दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा किया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम 4 ऐसे झूठे लोग देखेंगे जिन्होंने ना सिर्फ नबूवत होने का दावा किया, बल्कि उसमें से एक ने तो अपनी झूठी आयतें बनानी भी शुरू कर दी। तो चलिए जानते हैं कि कौन थे वो 4 झूठे लोग। इसमें सबसे पहला नाम आता है मुसैलिमा कज़्ज़ाब। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया, तो इसने शुरू में इस्लाम कबूल करने का नाटक किया, लेकिन बाद में इसने ऐलान किया कि वो भी नबी है। तब उसने कबीले के बहुत सारे लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया और उसके कबीले के भी बहुत सारे लोग गुमराह होकर उसके पीछे लग गए। इसने लोगों से कहा कि मोहम्मद तुम्हारे नबी है और मैं अपनी कौम का नबी हूँ। मुसलमा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को एक खत लिखा और उस खत में उसने कहा कि दुनिया में आधी हुकूमत आपकी और आधी हुकूमत मेरी, यानी कि आधी दुनिया के नबी आप और आधी दुनिया के नबी मैं, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने जवाब दिया कि हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है। उसी दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने इसे कज़ाब यानी कि झूठा कहा। फिर इसने अपनी कौम को लालच देना शुरू कर दिया। ये लोगों को धोखा देने के लिए छोटे छोटे करिश्मे करता था। कभी कहता था कि मैं आसमान से पानी बरसाऊंगा और कभी कहता था कि मैं बीमारों को शिफा अता करूंगा। इसके झूठे चमत्कार को देखकर कुछ लोग हंसते थे और कुछ लोग गुमराह होकर इसके पीछे लग जाते थे। और इसने ना सिर्फ झूठी आयतें बनाई, बल्कि इसने कुरान की नकल करना भी शुरू कर दिया। और इसने अपने मर्जी के मुताबिक बहुत ही अजीब किस्म की आयतें अपने दिल से ही बनानी शुरू कर दी। और इसने हाथी पर एक आयत बनाई और उसमें इसने कहा, तुम क्या जानो हाथी क्या है, उसके पास एक बड़ी पूंछ है और एक लंबी सूंड है। लेकिन इसकी आयतें इतनी अजीब और मजाकिया किस्म की थी कि जो लोग अरबी जानते थे वो सुनकर हंसते थे और उसको बेवकूफ़ कहते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की वफ़ात के बाद यमामा की जंग हुई। मुसलमान ने यमामा में बहुत बड़ी फ़ौज जमा कर दी। उस फ़ौज में तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोग थे, जबकि दूसरी तरफ मुसलमान सिर्फ 13,000 थे। और इसमें बहुत से सहाबी शहीद हो गए, खासकर कि वो सहाबी जो हाफिज़ कुरान थे। और यही वजह थी कि बाद में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान करीम को किताब की शक्ल में जमा किया। जब जंग तेज़ हुई तो मुसलमा ने अपनी फ़ौज को लेकर एक बगीचे में चला गया। उसका नाम था हदीक़तुल मौत। ये बाग बहुत बड़ा था और मजबूत दीवारों वाला था। मुसलमानों ने उस बगीचे का दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। मुसलमान तलवार लेकर लड़ रहा था, लेकिन उसका हौसला टूटने लगा था। वहाब बिन जैद और बहुत से सहाबियों ने उसका मुकाबला किया, लेकिन उस पर आखिरी वार हजरत वाशी ने किया था। उन्होंने अपना भाला मुसलमा की तरफ फेंका, जो सीधा जाकर उसके पेट में लगा और इससे इसकी मौत हो गई। और उसके मौत के बाद मुसलमानों ने उसकी जो भी झूठी आयतें थी उनको जला दिया। सेकंड नंबर पे है सज़ा बिन्त अल हारिस। यह औरत अरब की एक जादूगरनी थी। इसने भी पैगंबर होने का दावा किया था। इसके आसपास के कुछ कबीलों ने इसका साथ भी दिया था। तीसरे नंबर पे है असवद अल अंसी। ये यमन का रहने वाला था और ये भी जादू करता था। और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के ज़माने में मैं भी पैगंबर हूँ इसका दावा किया था। इसने लोगों को जादू दिखाकर अपने पीछे लगवा दिया, लेकिन बहुत सारे सहाबा इसके खिलाफ खड़े हुए और आखिर में उसे कत्ल कर दिया। लास्ट नंबर पे है तुलेहा बिन खुवैलिद। इसने भी नबूवत का दावा किया और अपनी बड़ी फौज तैयार कर ली, लेकिन बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और बाद में तौबा भी कर ली। और बाद में इसने इस्लाम की राह में बहुत सारी जंगें की। और बाद में अल्लाह पाक ने तमाम झूठे नबियों की किताबों को मिटा दिया और कुरान जो अल्लाह की सच्ची किताब है, उस किताब का अल्लाह पाक ने खुद हिफाजत का वादा किया।